जैसे कि बॉर्डर एरिया अपना, हम्म, तो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर रहा तो वहाँ काफ़ी सारी पोस्टें थी। हाँ, तो मैं ऐसी पोस्ट पे भी गया जो 60 मीटर पे थी, सबसे नज़दीक पोस्ट थी 60 मीटर। सेना ज्वाइन करी 28 जून 2008 ने। तो 2008 के दिन सेना 2008 में मैं सेना ज्वाइन कर ली ही। उसके बाद में मैं अब 30 अप्रैल 2025 में रिटायरमेंट है। तो कुल मिला के मेरा सफ़र है सेना को 16 साल और 10 महीने को। देख लियो भी अगर धर्म ही टैलेंट है तो थे धर्मेंद्र जी संपर्क कर सको क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा कर दी आज आपने चैनल के माध्यम से। एक ट्रैफिक पुलिस को जवान है, तो वो अगर यह सोचा है पूरे दिन में कि मैं मेरे टाइम में कोई एक्सीडेंट को नहीं होने दूं और मैं मेरे टाइम में जो भी उरे गुजरे रोड के ऊपर के वो सही सलामत पहुंचे, तो वह भी एक देशभक्ति है। मैं मतलब पुलिस और आपको खुद वो काम सही करे, वह भी एक देशभक्ति है। अगर एक मास्टर जी है, अगर बच्चन सही तरह पढ़ावे तो वह भी एक देशभक्ति है। अब रिटायरमेंट के बाद में के कुछ करनी है वह योजना खेती करवा या फिर समाज सेवा करवा या फिर अगर आप बात करा भी और नौकरी भी ज्वाइन करनी चाहोगा? फिलहाल तो मैं तीनों ही काम करांगा कि किसान का बेटा हाँ तो थोड़ी खेती भी करांगा, फिर सेकेंडली समाज में रहा तो थोड़ी जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ समाज सेवा भी करेंगे। और रही बात नौकरी की, तो हमें अभी मेहनत करेंगे, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर अगर भगवान की दया से अगर कोई नौकरी मिलती है तो फिर कोई नौकरी भी करेंगे। तीनों ही काम करेंगे। बादरा मीडिया देखना रहे सारा दर्शकों ने रविंद्र मेहरा की और राम राम। आज अपनी खास मुलाकात में अपने सगे है रिटायरमेंट फौजी धर्मेंद्र फौजी, जो कि हाल ही में 30 अप्रैल में रिटायरमेंट हो गया है। वहाँ आज आप शानदार इंटरव्यू करांगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दियो। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार भाई। सारा पहले तो आपनो परिचय दे दो जी। मेरा नाम है धर्मेंद्र बेनीवाल, जो मेरे पिताजी के नाम है श्री राम कुमार जी बेनीवाल, जो कि मैं गांव बोड़ाबास का रहने वाला हूं। और मैं यहाँ रह करके अपने इधर ही पढ़ाई किया है सरकारी स्कूलों में, और यहीं से मैं सेना में भर्ती हो गया था। अगर आप बात करें इंटरव्यू शुरू करा तो अपना बचपन है वो के प्रकार देखे है तारो खुद को? मारो बचपन है जी हाँ, उस समय की हो गए एक सिंपल लाइफ ही गाँव का, कोई इतना ज़्यादा पैसा पासा के कहना हाँ को नहीं, तो सरकारी स्कूल में पढ़े करता और नॉर्मल खाना पीना और नॉर्मली सरकारी स्कूल में पढ़ता पहले मैं गांव का सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी, फिर मैं बिरहानी पढ़ाई करी, डाबड़ी पढ़ाई करी, और उसके बाद मैं नर्मदा देवी बिरहानी राजकीय महाविद्यालय में वहाँ बीए किया। वहाँ पढ़ता मैं सर्विस में लग गया। अगर आप बात करा कि फौज में लागनो शुरू बचपन ही सपनो या फिर बाद में थाने कहीं प्रेरणा दी? जी मैं क्या था कि पहले तो ऐसी कोई था नहीं कि मैं फौज में भर्ती हूँ, कोई भी सर्विस का ऐसा कोई मेरा मन में नहीं था। बाद में मैं धीरे धीरे पढ़ाई होती गई, तो जैसे मैं कॉलेज लेवल पे पहुंचा तो उस समय मैंने देखा कि बहुत सालों से मेरे गांव बोड़ाबास में अपने कोई बंदा नौकरी नहीं लगा। तो इस वजह से मैं सोचा भी चलो ठीक है, अभी कोई बंदा नौकरी तो लगा नहीं, तो सब फौज पुलिस की तैयारी करते थे, होता नहीं था किसी का सिलेक्शन, कोई हर बार फेल। तो मैं बोला भाई देखो अभी तुम तो लग नहीं पाए, अभी मैं नौकरी लग के दिखाता हूँ। तो उस कंडीशन को देख के मैं बोला चलो अभी गांव में नौकरी मैं ही लगूंगा। तो मैं मेरे लिहाज से उसमें बहुत समय से अपने गांव की नौकरी रुकी हुई थी। तो फौज में लगने वाला एक ताऊ था अपना धर्मवीर जी, जो सूबेदारी से पेंशन आ गए, तो युवा में पहला ही बंदा मैं था जो फौज में भर्ती हुआ उस समय। अगर आप बात करा जे टाइम थी फौज में लग गया भर्ती देखना, वे टाइम अपने परिवार की स्थिति? जे टाइम में मैं फौज में भर्ती हुई तो वह टाइम क्या है, मेरे पिताजी वाटर वर्क्स में नौकरी करे पीएचडी विभाग में, तो नॉर्मल परिवार हो भी यहाँ पे घर में पेमेंट तनख्वाह आती रहती थी, वह नॉर्मल खाते पीते और खेलते कूदते बस ऐसे करते। परिवार में भी सब ठीक ठाक था। हम 2 भाई हैं और दोनों पढ़ते थे, सिस्टर की शादी कर दी थी तो दोनों भर्ती साथ ही देखते थे, और ऐसे कुल मिला के खेलते कूदते ही ऐसे ही मैं भर्ती हो गया। अगर आप बात करा गांव फौजी बनया जड़ तक को सफर है वो कितना मुश्किल हो या फिर आसानी हो? नहीं क्या हुआ कि एक चीज़ यह थी कि अपने गांव में मैं थोड़ा सा क्या खेलने कूदने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो कुल मिला के खेलने कूदने की वजह से तो मेरा रेस शुरू से बहुत अच्छी थी। तो मेरे को इतना ज़्यादा वो, और रही बात पढ़ाई की, तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, बीएड की तैयारी कर रहा था और उसमें एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो उसमें पेपर भी मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि मैं पहले से थोड़ा हाई लेवल की पढ़ाई कर रहा। दूसरी क्या है कि रेस में नहीं हमेशा अच्छी थी, तो मैं रेस में भी एक्सीलेंट था।
तो गांव में मतलब थे तैयारी करता जो कितना के जो लड़का वे तैयारी करेगा। मेरे से काफ़ी परिवार के लड़के, जैसे भीम सिंह है अपना, चाचा का लड़का है। उसके बाद में मेरा खुद का भाई सुमेर सिंह। उसके बाद में एक जयपाल सिंह था, वो नरेश। उसके बाद में इंदर सिंह। ये काफ़ी मेरे ग्रुप वाले बंदे तैयारी करते थे हम। करीब करीब ये तो अगर देखा तो ये तो सारा ही लग गया। हाँ, इसमें कुछ बंदे लग गए, काफ़ी 4-5-6 बंदे को सिलेक्शन हो गया, सब लग गए। और कुछ अपना काम कर रहे हैं घर में, कोई खेती बाड़ी जो भी है। सेना ज्वाइन करी कद करी और कितना सालों है वो रिटायर ले गया। मैं सेना ज्वाइन करी 28 जून 2008 में। तो 2008 के दिन सेना 2008 में मैं सेना ज्वाइन कर ली। उसके बाद में मैं अब 30 अप्रैल 2025 में रिटायरमेंट है। तो कुल मिला के मेरा सफ़र है सेना को 16 साल और 10 महीने को। अगर आप हम बात करा पहली पोस्टिंग है वह किन्ना देखी थी। हमारी पहली पोस्टिंग में ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद हमारी पहली पोस्टिंग गया मैं झारखंड के अंदर रांची। रांची में रहा मैं लंबे समय तक, करीब 7-8 साल, 6-7 साल वहीं, क्योंकि वो एक पी स्टेशन था। तो उसमें हमने वहाँ गेम खेले काफ़ी, और कुछ मिला के काफ़ी इधर उधर कोई कहीं जाना, ये करना वो करना, कुछ ट्रेनिंग इवेंट किए और कुछ जैसे कुछ कोर्स किए। तो वहाँ काफ़ी कुछ सीखा हमने। अगर ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग कितनी मुश्किल हो है फौज की। देखो सीधी सी बात है भाई, फौज की ट्रेनिंग है तो हार्ड है ही। जो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो ट्रेनिंग की, सेना की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी मतलब कमज़ोर होती जा रही है। पहले ट्रेनिंग हार्ड थी, उससे पहले और ज़्यादा हार्ड थी, फर्स्ट में और ही ज़्यादा हार्ड थी। तो जैसे वक्त गुजरता जा रहा है धीरे धीरे सेना की भी ट्रेनिंग स्मूथ होती जा रही है धीरे धीरे। अगर आप हम बात करा पहली पोस्टिंग आई रांची। रांची कुछ इसी यादें जो याद है वह। रांची के अंदर मैं क्योंकि पहले कभी मैंने बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था। तो रांची के अंदर जाके मैंने स्पोर्ट्स के अंदर मैंने बास्केटबॉल खेलना सीखा। फिर मैंने उधर मेरे को हैंडबॉल खेलना सिखाया उधर रांची में। तो कुछ स्पोर्ट्स सीखा मैंने, कुछ वहाँ की जैसे कुछ कोर्सेज किए मैंने, जैसे कि कुछ मिला जैसे राफ्टिंग कोर्स, तो नदी में नाव तराने वाला कोर्स होता है। तो वहाँ जाके मैंने कुछ कोर्स किए। कुछ एडवेंचर कोर्स करने गया मैं, जो कि एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य के लिए। तो वो भी उधर जाके मैंने कुछ कोर्सेज किए। तो रांची में कुल मिला के मैंने काफ़ी कोर्स किए, बहुत कुछ सीखा मैंने उधर। और समाज के बारे में ये वो, और काफ़ी ट्रेनिंग किया उधर मैंने। अगर आप हम बात करा तकरीबन 16 साल 10 महीना की थारी जो सेना के अंदर नौकरी करी है, तो वे अंदर इसो कोई पल जो थे भूल कौन पाओ कदी वो याद कर रहा हूँ। 16 साल की नौकरी के दौरान बहुत सी इसी टाइम आई जो कि मैं कदे भूल कौन सका। जैसे कुछ कि जैसे कि मेरे साथ वाले हैं, तो पूरी रात हम जगे हैं। तो जैसे जिस रात हम जगे हैं तो वो मैं नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद में कुछ चीज़ें जैसे ट्रेनिंग इवेंट पे जगे थे हम, जैसे कल कोई हमारा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन की तैयारी के लिए हमने चोरी से पढ़ाई करना, चोरी से अपनी प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में रही बात ऑपरेशन एरिया की, तो जैसे कि मैंने काफ़ी नौकरी किया है जम्मू कश्मीर में। मैं 2015 में गया था, तो उसके बाद में 2021 में मैं आया। तो देख लो। अगर आप बात करा सेना में दोस्ती और भाईचारा की, तो वह वे बारे में कुछ बताना चाहोगे। सेना के अंदर एक यह चीज़ हो है कि एक दोस्ती और भाईचारा। तो दोस्ती और भाईचारा है सेना के अंदर, अगर बस 10 बंदे हैं तो एक गिलास में चाय भी पी लेते हैं और एक थाली के अंदर खाना भी खा लेते हैं। ये तो है प्रेम प्रसंग की बात। और रही बात दोस्ती की, तो सेना के अंदर है दोस्ती भी होती है और आदेश भी होता है। तो दोस्ती के मुताबिक क्या होता है कि सेना के अंदर अगर कुछ हो गया तो बंदा अपनी जान की नहीं सोचता, वो अपने भाई को लास्ट टाइम तक बचाने की कोशिश करता है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जीवन में तो उसके दौरान ये सोचता है वो। जो पुराने टाइम हो जो ट्रेनिंग करी और थारे जो पोस्टिंग में सगा वहाँ कुछ संपर्क है, वह भी आज तक संपर्क में हो गए थे। हाँ, मेरे स्थिति काफ़ी है। जो रिटायरमेंट आया तब भी 2-4 बंदे जो पहले पेंशन चले गए वो भी आए, और हमारे पास डेली फ़ोन आता रहता है। अभी भी मैं जिस यूनिट में नौकरी करता था तो उस यूनिट के काफ़ी बंदों का, जैसे सबका कॉल आता रहता है, अभी हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। और एक बात और, आज भी मेरा बॉक्स है सेना के हमारी यूनिट में ही पड़ा है। तो वो कभी मौका मिलेगा तो उसको मंगवाएंगे। तभी भी अगर आप बात करें सीमा और ऑपरेशन, तो कौन सा कोई सीमा पर ऑपरेशन होयो है या फिर कोई मिशन होयो है कोई शामिल होया होते। जी, मैं पहली बात तो मैं आरआर में था, तो मैंने आरआर में टाइम बिताया। तो वहाँ पे भी काफ़ी चुनौतियाँ थी। वहाँ का मौसम वेदर थोड़ा काफ़ी -10-12 तक जाता था जहाँ मैं था।
तो वहाँ क्या है कि ऐसी ऐसी जगह थे, तो रात रात क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिर जाती थी, बैठ नहीं पाते थे, क्यों बैठने के लिए बर्फ़ गिर गई कहाँ बैठे। तो वहाँ रहा मैं, तो वहाँ काफ़ी टाइम ऐसा था जो हमने कुछ कोडन ये वो बहुत किया, तो उसमें काफ़ी मुठभेड़ ये वो जो हमारे को जो काम मिला था, भी आपको यहाँ रहना है, ये करना है, इसको यहाँ पे बैरिकेड्स लगाना है, जो भी मिला तो हमने वो काम किया। जो भी मिशन मिले वो पूरा करियो। और उसके अलावा अपने जी हाँ मैं उड़े रहा जम्मू के अंदर यूनिट के साथ, तो यहाँ मैं एक जैसे कि बॉर्डर एरिया अपना, तो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर रहा, तो वहाँ काफ़ी सारी पोस्टें थी, तो मैं ऐसी पोस्ट पे भी गया जो 60 मीटर पे थी, सबसे नज़दीक पोस्ट थी 60 मीटर, तो मैं उस पर मतलब दूसरे देशों 60 मीटर। रहा पाकिस्तान से, तो टोटल मैं 60 मीटर पोस्ट पे भी रहा। और उसके अलावा मैं 600 मीटर 700 मीटर जो अलग अलग पोस्टों का डिस्टेंस था, वहाँ मैं काफ़ी साथ उसमें मेरे को छुट्टी मिलने में बहुत तकलीफ थी। तो करीब साल में 2 बार छुट्टी मिलती थी, तो करीब 8-8 महीने से छुट्टी मिलती थी, तो हर कोई बोलता था यार बहुत कम छुट्टी आता है। तो उस समय क्या था, कंडीशन ऐसी थी कि लंबे लंबे समय तक छुट्टी नहीं मिलती थी। जब दो देश वांग बीच में तनाव बने जी हाँ, इब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हो रहे हो, तो मतलब सेना महीने जो सैनिक हो वांग मन में के कुछ सवाल आ जी हाँ, कोई भी देश है तो आपस में तनाव रहे, तो सेना को क्या हुआ है कि एक सिस्टम है कि सेना क्या सोचा है कि सेना के जवान को कोई तनाव नहीं होता। पहली बात, उसको काम का आदेश मिलता है, उसको ये मिलता है भी आप इतने बजे आपको तैयार होना है अपना सब कुछ लेके, तो वो जवान इतना ही सोचता है, उसको जो काम मिलता है उसके बारे में, भी मेरे को मिला है 8:30 तक तैयार होना, तो 8:30 तैयार होकर अपना सामान लेके पहुंच जाएगा। फिर वो बंदा क्या करेगा, नेक्स्ट आदेश की प्रतीक्षा करेगा कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, जैसे उसको बताया जाएगा वो वहाँ जाएगा। न तो वो डरता है, न उसको कोई मतलब है, जो उसको काम दिया जाएगा वो अपना काम 100% करता है। अगर आप बात करा कभी इसी भी स्थिति आई है कि दुश्मन और थे दोनों आमी समी हो जाओ। हाँ वो तो जैसे मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते थे, तो हम तो दिल्ली थे, आपस में आमने सामने दिल्ली देखते थे, तो सुबह शाम दोपहर पूरे दिन ही आपस में देखना रहता था। और तो काफ़ी तनावपूर्ण रहते थे उधर। ये जो एरिया है इधर का जम्मू साइड का, तो यहाँ काफ़ी दिक्कतें रहती थी, उसमें भी थी। आपको याद नहीं होगा 2017 में भी माहौल बहुत ख़राब हुआ था एक बार, तो उस समय मैं उधर ही था, तो उस समय मैं उधर जो माहौल ख़राब हुआ था मैं भी उधर उसका पार्ट था, तो तब काफ़ी डेली गोलियां वाली चलती रहती थी और ये वो, तो वो सब चलता रहता है। अगर आप बात करा सेना में परिवार हूँ दूर रहना कितना मुश्किल हो, कितनी घर की याद आवे। देखो कि वो कहीं मनुष्य मतलब एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको भी मतलब फौजी है, उसको भी अपने घर परिवार से प्रेम है, तो वो भी चाहता है कि अपने घर के साथ टाइम निकाल ले और अपना भी सोच। लेकिन क्या होता है कि जब बंदा सेना में रहता है कहीं भी, मतलब जैसे मैं रहा हूँ, तो महीने में साल में 3 महीने घर रहता हूँ, 9 महीने फौज में रहता हूँ, तो हम क्या होता है कि रहने से हमारा क्या है कि हमारा थोड़ा पार्ट बॉडी का ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा सेना के प्रति झुक जाते हैं, और हमारे को वो भी अच्छी लगती है जहाँ हम रहते हैं, और घर भी अच्छा लगता है, तो वो हम उसको भी प्रायोरिटी देते हैं, घर को भी प्रायोरिटी देते हैं। कभी इसो भी है भी घरे जाना बहुत जरूरी हो और अपन छुट्टी ना मिली हो। हाँ मेरे साथ एक परिवार में पहले एक इंसिडेंट हो गया था, एक डेथ हो गई थी यंग मेरे ताऊ जी के लड़के की, तो उस समय भी मैं ट्रेनिंग में था, मतलब यूनिट ट्रेनिंग में था, तो मैं उस समय आने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं आ पाया, मेरे को छुट्टी नहीं मिली। जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके बाद छुट्टी मिली। और सेकेंडली दूसरी बार एक मौका ये आया कि मेरा खुद का पिताजी जब रिटायरमेंट आ रहा था जो अपनी सर्विस करके, तो उस समय मैं सेना के कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया। मैं जैसे रिटायरमेंट आ गया उसके कितने 6-7 दिन बाद आया घर, तो सब बोलने लग गए भी तो 6-7 दिन पहले क्यों नहीं आया। तो मैं बोला भाई देखो ऐसा है कि मेरे को छुट्टी नहीं मिली, फौज है, मतलब क्या कर सकते हैं, तो उस समय भी नहीं आया। मैंने कुछ सेक्रीफाई किए हैं, कुछ चीज़ें छोड़ी है मैंने, जैसे कि मेरा लड़का हुआ तब भी मैं नहीं आया, क्योंकि मैं उस समय भी जम्मू में था, मैं नहीं आ पाया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है मतलब छोड़नी पड़ती है। परिवार हूँ पहला फौज जरूरी है। हाँ तो हाँ बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों में मैंने बहुत सारी चीज़ है जो छोड़ी है फौज के लिए। वो सब क्या होता है कि जैसे ही आप सेना में भर्ती होगे, काम करोगे, तो परिवार से पहले फिर फौज बन जाती है, तो इसकी वजह से आपको क्या होता है चीज़ सेक्रीफाई करना पड़ता है। अगर आप बात करा थारी सफलता के पीछे परिवार को के कुछ हाथ रहे। जी हाँ, मेरी सफलता के पीछे मेरा मानना है कि सबसे बड़ा हाथ तो मेरी माँ का था, जो
अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हमेशा भी अपने बच्चे के लिए ये वो, कहीं भी कुछ हो जाए ये वो करना ये करना, कहीं भी जाती है। तो आज भी याद है मेरे को, जब मैं फौज में भर्ती हो गया उसके बाद जब भी आता था, जब मेरी माँ थी तो मैं जब जाता था ड्यूटी पे, तो वो लास्ट जब तक मैं दिखाई देता था तब देखती रहती थी मेरे को, और फिर वो आके अंदर बैठ के रोने लग जाती थी। मतलब वह पल भावुक पल हुआ है। हाँ, वो उस समय आज भी मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं। अगर आप हम बात करें रिटायरमेंट हो गया तो गांव का स्वागत करिए, वो क्या कुछ अनुभव रहे सर? भी गांव ने, जैसे मैं रिटायरमेंट हो गया, गांव ने बहुत ही जोश के साथ मेरा स्वागत किया। इसलिए मैं पूरे गांव वाले को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। और मैं चाहता हूं कि जो भी कोई भी रिटायरमेंट आए, तो जैसे मैं 17 साल बाहर रह के आया था, कोई भी सर्विस हो, तो कोई भी हो तो उसको ऐसे गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए, ताकि अपने जीवन में वो ये पल याद रखे। जब तक वो उसको यादें आए तब उसको ये भी सुनहरी यादें उसकी लाइफ में रहनी चाहिए। मैं रिटायरमेंट आया तो गांव के कौन लोग थे, मेरा क्या स्वागत किया और कैसे मेरे को गांव के अंदर आया, क्या माहौल था, सब यादें रहनी चाहिए। तो अगर इसो मतलब गांव का स्वागत करे तो गांव का बच्चा वन भी मोटिवेट हुआ है। हाँ, तो गांव का स्वागत करे तो उनको, जो गांव के बच्चे हैं, तो उनको देख के ऐसे लगता है, कोई फौजी आता है तो देख के लगता है कि देखो ये फौजी रिटायरमेंट आया तो मैं भी नौकरी लगूंगा, मैं भी कल ने रिटायरमेंट आऊंगा। उसके दिल में कुछ भावना आती है इस टाइप की, भी मैं भी आने वाले समय में नौकरी लगूं और भी मैं भी इनकी तरह रिटायरमेंट आऊं। वो अपने बारे में भी ऐसे सोचता है। अब रिटायरमेंट के बाद में के कुछ करनी है, वह योजनाएं खेती करवा या फिर समाज सेवा करवा, या फिर अगर आप बात करा भी और नौकरी भी ज्वाइन करनी चाहोगा? फिलहाल तो मैं तीनों ही काम करांगा, कि किसान का बेटा हाँ तो थोड़ी खेती भी करांगा, फिर सेकेंडली समाज में रहा तो थोड़ी जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ समाज सेवा भी करेंगे। और रही बात नौकरी की, तो हमें अभी मेहनत करेंगे, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर अगर भगवान की दया से अगर कोई नौकरी मिलती है तो फिर कोई नौकरी भी करेंगे। तीनों ही काम करेंगे। चलो, शुभकामनाएं। अगर आप हम बात करें आजकल का जो युवा है वह सेना में जाना चाहे, वह ने क्या कुछ संदेश देना चाहोगा? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ युवा को कि आने वाले समय में, जैसे कि अभी कंपटीशन का दौर है, तो हर जगह कंपटीशन है, तो अपने सबसे पहले शारीरिक और मानसिक तौर से सुदृढ़ होना चाहिए बच्चे को। मेहनत करना चाहिए कि अगर शारीरिक फिटनेस अच्छी है तो चाहे सेना की नौकरी मिले या ना मिले, कोई जरूरी नहीं कि नौकरी मिलना ही सब कुछ है। तो कम से कम अपनी सेहत तो सही रहेगी, अपना सेहत सुधारेगा बच्चा। और एक आजकल क्या बच्चे थोड़ा सा फोन में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो मैं अपील करना चाहता हूँ सबसे कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये बच्चे फ़ोन से थोड़ा दूर हो, क्योंकि फ़ोन से क्या हो गया, बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और जिससे कि उनको आने वाले, जैसे कि आंखों की रोशनी कम होना, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा समय उस पर देना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये चीज़ें हुई। मेंटली दिक्कत भी है, कुछ आजकल का बच्चा है जो फोन ज़्यादा चला, मेंटली दिक्कत भी है। हाँ, ये चीज़ देखी गई है। तो ये आने थोड़ा सा मैं चाहूँ कि ये बच्चा चाहे है कि थोड़ा सा दूर हो, घर वाले भी पे ध्यान देवे भी, बस आड़ा टावरन थोड़ा सा फोन दूर करा, ग्राउंड में निकाला, फिजिकल फिटनेस करावा। और मेरो एक सपनों है कि भोलावास गांव के अंदर हूँ, अपना खुद के गांव के अंदर हूँ, कुछ बच्चा ऐसा हो जो कि स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक स्पोर्ट्स के तौर पर उभर गया हुआ है। तो मेरा एक विचार है कि आने वाले टाइम में मैं भी थोड़ा सा बारे में सोचूं हूँ कि कोई ग्राउंड या कुछ तरह की ऐसी कोई व्यवस्था करांगा, आना बच्चे ने इसको मोटिवेशन मिला है, जो आपकी कई भोलावास गाँव की तरफ लड़को हुआ है या लड़की हुआ है तो थोड़ा सा आगे जावे। कोई भी जहाँ कुश्ती है, कबड्डी है, या कोई भी बॉक्सिंग है, या कोई भी गेम है, जो गेम दो टाइप है, एक तो टीम वर्क है, एक खुद को पर्सनल गेम है। तो किसी भी गेम में आगे निकले, गांव का नाम रोशन करे, गांव खातर भी ओ इसो क्षण है तो प्राउड हो। हाँ, तो यही तो जो आने टाइम में ए तरीका कोई भी किसी को भी बच्चों ए तरीका आगे बढ़े। तो अगर कोई बच्चों अपने गांव को बढ़ना चाहे, जन कोई चीज़ की जरूरत हो, तो मेरे आगे मिल लेगो और मैंने बताओ भी मेरी दिक्कत है, तो मैं बहुत तन मन धन हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि बिना के पुगाने कि वो बच्चों अगर कोई है, मैं देखूँगा में काबिलियत है, तो आपा में ही काबिलियत दबाने की कोशिश कौन करांगा, आपा में ही काबिलियत उबारने का तरफ आगे पहुंचाने की कोशिश करांगा। देख लियो भी, अगर धर्म ही टैलेंट है तो धर्मेंद्र जी संपर्क कर सको, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा कर दी आज अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, तो धर्मेंद्र जी एक बात बताओ कि थारे नजरियों देशभक्ति शब्द को क्या मतलब है?
देखो देशभक्ति या हुआ है कि सेना के अंदर नौकरी लाग गई तो जरूरी को नहीं हुआ है कि नौकरी लाग गई ही देशभक्ति का काम करे। देशभक्ति के लिए बहुत सा क्षेत्र हुआ है। मतलब एक ट्रैफिक पुलिस को जवान है तो वो अगर यह सोचा है पूरे दिन में कि मैं मेरे टाइम में कोई एक्सीडेंट को नहीं होने दूं और मैं मेरे टाइम में जो भी उरे गुजरे रोड के ऊपर के वो सही सलामत पहुंचे तो वह भी एक देशभक्ति है। मैं मतलब पुलिस और आपको खुद वो काम सही करे वह भी एक देशभक्ति है। अगर एक मास्टर जी है अगर बच्चन सही तरह पढ़ावे तो वह भी एक देशभक्ति है। और एक किसान है अगर वो खेत में काम करे बढ़िया खाद पाओ मतलब अपने किसान एक अनाज पैदा करे जो अपना जो कि किसान तो वह लिए अगर वो बढ़िया तरीके किसान एक अपने तन मनो एक अनाज पैदा करना दे तो वह भी एक देशभक्ति है। मतलब जो काम मन लगाई करे वह देशभक्ति है। जरूरी को नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े हुए हो एक सैनिक ही देशभक्त का है। तो जो भी आदमी जठे भी जय तरीको सही तरीकों काम करे वह देशभक्ति ही होवे। अगर अपन बात करा थारा 16 साल 10 महीना को के एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा जितना भी अपना दर्शक देखे। मैं पहली बात तो यह कि मैं 16 साल 10 महीना सेना में नौकरी करी है तो सेना के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हुए तो मैंने सौभाग्य हूँ मैंने आर्टिलरी यानी तोपखानों मिले हैं तो भी मैं थोड़ी सी किए गए पढ़ाई भी मैंने करनी पड़ी बड़े जाके भी कई क्या दिमाग में ये चीज़ें हुआ है कि चलो नौकरी ला गया पढ़ाई पेंडो छूटी है तो इसी को जरूरी को नहीं हुआ है कि अगर आप कोई मतलब सेना में भर्ती हो गए तो सेना में पढ़ाई को नहीं हो। सेना के अंदर भी बहुत पढ़ाई करनी पड़े मौका मिला पढ़ाई करने को भी बढ़िया बहुत कुछ सीखने को मौका मिले अलग अलग जगह जी अपने भले लोग जा कौन सके वहाँ बटे में पैदल चल के देखे है बड़े में बैठ के पूड़ी खाई है बड़े बैठ के में चाय पानी पिए जो लोग जी विजिटर के तौर पर जावे तो घूमने जावे मतलब अपने टूरिस्ट के तौर पर पिया में बड़े लोग तो टूरिस्ट के तौर पर जावे बे बड़े पैदल चल के वह जगह सो के वह जगह देखी है मतलब ड्यूटी करी है वहाँ ड्यूटी करी जमीन देखी है बड़े की एक टीवी में देखने को और एक बड़े रहने में बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। टीवी में सारी चीज बढ़िया ही दिखाई जाएगी खराब चीज कभी को दिखाई जाए जो खराब चीज वही जल्दी पता चले जड़ रहे भाई तो बड़ा लोगन के परेशानी है कौन लोग कितनों दिक्कत में के आवे के जावे तो वो बटे रहने पता चले। तो मैं कुल मिला के 16 साल 10 महीना के अंदर बहुत कुछ भी सेना की वजह में बहुत कुछ पाए बहुत ज्यादा है बहुत कुछ पाए है सम्मान पाए है भी पैसा भी पाया है नौकरी करी है घर है सामान सब कुछ मिले है लेकिन खोयो भी बहुत कुछ हमें सेक्रीफाई करे बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़नी पड़ी है जो मैं चाहवा भी मैं करा लेकिन मैं कौन कर सका तो वह चीज़ को माने जितनी खुशी है तो वो थोड़ा दुख भी है बात हुआ है कि माने बहुत सी चीज़ें छोड़ी भी है तो फिर भी मैं इन चीज़ों मन में कोनी मारे कोई गिला शिकवा कोनी भी मारा ये चीज़ छोड़ दी। मैं आज भी खुश हाँ कि मैं देश का एक सैनिक है मैं 16 साल 10 महीना देश ने दी है। और एक यह बात भी है कि आने टाइम में जब भी अगर देश ने कोई जरूरत पड़े या गेला पीछे कोई जो भी तनाव है अगर माने बुलाई जगह तो मैं खुशी में जाऊंगा। मैं कभी एक सेकंड भी मन में यहाँ लेके कौन सोचा भी मैं कौन जाऊँगा मेरा रिटायरमेंट हो गया माना कोई मतलब को नहीं अगर माने बुलाई जगह तो मैं 100% जाऊँगा कोई सोचने की या कोई वो को नहीं कोई शक सवाल कुछ नहीं है जाऊँगा बिल्कुल। अपना जितना भी दर्शक देखने ला रहे हैं वन के कुछ संदेश देना चाहूँगा। मैं दर्शकों ने एक तो यह कि देखो कि आप मेहनत करो जो छोटे बच्चे हैं जो नौकरी लगने वाले हैं तो भाई अपनी सेना है और है तो आप एक मेहनत करो मेहनत करके नौकरी करो। सेना की नौकरी बहुत अच्छी है जिसमें आपको वो सम्मान मिलता है जो किसी में नहीं है पहली बात। दूसरी बात आपकी समाज में हर जगह अगर आप नौकरी करोगे तो आपकी इज्जत होगी। और ये जो बड़े बुजुर्ग जितने भी है और जो सर्विस करने वाले इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी भारतीय सेना का सैनिक है तो प्लीज़ उसका थोड़ा इज्जत करें उसके बारे में सोचें उसके थोड़े से एक बार अपने को उसकी जगह रख के देखें भी अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसा फील करता तो थोड़ा उसके थोड़ा अच्छा व्यवहार करें क्योंकि वो भी तुम्हारे ही भाई है। गाँव का थे दूसरे रिटायरमेंट जवान हो। हाँ मैं मेरे से पहले अपना ताऊ जी है उसके बाद मैं दूसरा मैं ही रिटायरमेंट जवान हूँ। देख को भी अपने सगे धर्मेंद्र जी फौजिया वहाँ इंटरव्यू बहुत शानदार हुई है और अगर थारे भी इसी कोई प्रतिभा है तो थे हमारो संपर्क करियो। धर्मेंद्र जी फौजी का 16 साल 10 महीना को जो जीवन है वे बारे में आपने बतायो वहाँ बहुत बहुत आभार। वीडियो लाइक कर दियो शेयर कर दियो कमेंट कर दियो। मिला अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।